हालात वाक़यात हैं वहाँ पर जब आप इस वक्त मौजूद हैं गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में, जहाँ पर पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है। तफसीलात इसकी ज़रा बताइएगा। इसका आज है प्रैक्टिस सेशन, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और खिलाड़ी कब से कब तक यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, कौन इसको इस वक्त लीड कर रहा है, वहाँ पर कोचिंग स्टाफ में कौन मौजूद है, कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं, ज़रा तफसीलात से आगाह करें हमारे देखने वालों को। अच्छा, गनी इंस्टीट्यूट में जैसे ही पाकिस्तान टीम की आमद होती है तो वो किसी जो है वो एक थ्रिलिंग फिल्म से एक्शन से भरपूर जो है वो एक एंट्री होती है और बड़ा सख्त प्रोटोकॉल में, सख्त सिक्योरिटी आसार में उनको यहाँ पर गनी इंस्टीट्यूट में लाया जाता है। और डीएचए में इस ग्राउंड में जब पाकिस्तान टीम के जो होते हैं सिनेरियो, अभी जो है वो सिनेरियो मैच चल रहा है जिसमें बाबर आजम और फ़खर जमान तो सिनेरियो मैच में आउट हो गए, जिनमें एक को नसीम शाह ने आउट किया फ़खर जमान को, और जबकि बाबर आजम को जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने सिनेरियो बेस्ड मैच पे आउट किया। अभी इस टाइम में आपको बताते हैं कि थोड़ी देर पहले जो है वो अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं उमर अजीम, तो वहाँ पर जो है इस वक्त प्रैक्टिस मैच, सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच चल रहा है जिसमें कामरान गुलाम और सऊद शकील जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरे एंड पर जो है वो बॉलिंग जो कमान है वो संभाली है अब अबरार अहमद ने, फ़हीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी, और इसका मोहम्मद हसनैन ने, नसीम शाह ने। तो इससे पहले जो है वो फील्डिंग ड्रिल्स कर रहे थे और जो साइमन ड्रेक्स हैं वो उनको फील्डिंग जो है वो ड्रिल्स करवा रहे थे। उसके साथ साथ आकिब जवेद जो है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस कैंप की, और आकिब जवेद के साथ साथ यहाँ पर शाहिद असलम जो हैं दूसरे एंड पर फ़खर जमान को जब आउट हुए हैं फ़खर जमान, तो फिर उसके बाद उनको इनफरादी तौर पर एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उनकी बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कामरान गुलाम और सऊद शकील की बात करें तो सिनेरियो बेस्ड मैच में बड़े उम्दा एक कॉन्फिडेंट नजर आए और बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस अभी तक दे रहे हैं और बड़ी अच्छी शॉट्स लगाई हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, मोहम्मद हसनैन को, फ़हीम अशरफ को, और बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं कामरान गुलाम और सऊद शकील, उनका बहुत भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। चूँकि यहाँ पर बाउंड्री जो है वो बनस्बत कदाफी स्टेडियम के छोटी है थोड़ी सी, तो यहाँ पर जो है वो हाफ एच का बाउंड्री पे हमने देखे हैं कि मुतअद्दिद छक्के जो हैं वो लगाए हैं सऊद शकील ने, और इसी के साथ साथ तक ड्राइव्स खेली हैं कामरान गुलाम ने। तो उसके बाद जो है वो सिनेरियो बेस्ड मैच जैसे ही ख़त्म होगा तो ये तकरीबन जो है वो 25-25 ओवर्स पर मुश्तमिल सिनेरियो बेस्ड मैच होगा। उसके बाद कल जो है वो शाम के वक्त में 6:30 बजे यहाँ पर दोबारा गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में डीएचए में प्रैक्टिस सेशन होगी पाकिस्तान की। आज जो है वो रात को लेट नाइट न्यूजीलैंड की टीम भी पहुंच जाएगी एयरपोर्ट लाहौर पर। उसके बाद सख्त सिक्योरिटी आसार में उनको भी निजी होटल में मुंतकिल किया जाएगा और कल जो है वो न्यूजीलैंड की टीम रेस्ट करेगी, जबकि परसों जो है वो उसके बाद पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड टीम दोनों जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। वहाँ पर जो है वो शेड्यूल है 6:30 बजे शाम को ट्रेनिंग सेशन, और गद्दाफी स्टेडियम आपको पता है कि रेडी हो चुका है हाफिज़ साहब और मीरब, तो इसलिए गद्दाफी स्टेडियम को अब इसलिए यहाँ पर गनी इंस्टीट्यूट में ये प्रैक्टिस सेशन करवाया गया कि वहाँ पर अभी जो फाइनल टचेज हैं वो 2 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए। उसके बाद 2 दिन के बाद गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस करेगी, फिर साउथ अफ्रीका की टीम आ जाएगी, फिर 8 तारीख को मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम एलसीसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। तो अभी तक की ये सूरत हाल थी, ये सारी अभी है। अभी फर्स्ट इनिंग जारी है जिसमें रिजवान जो है वो दूसरी साइड के कप्तान हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, उसके साथ साथ दूसरी जो साइड है उसके बाबर आजम कप्तान हैं, सऊद शकील हैं, जबकि साथ ही साथ कामरान गुलाम हैं, उस्मान खान अभी विकेट कीपिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि हमने मुतअद्दिद जो है वो लड़कों को देखा है कि वो चांसेस जिस तरह सिनेरियो बेस्ड एक मैच होता है उनको रोल दिया जाता है। आकिब जवेद बाहर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ये कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ताकिब बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। मैं तो कहना चाह रहा था कि अभी जो ट्राई सीरीज होगी, अगर हम सुफियान मुकीम को भी टीम में डालते, वो वैसे तो सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन अगर हम उसको भी डालते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था प्लान की जगह, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे फ़हीम अशरफ को भी आपने टीम में डाला हुआ है, 4 बॉलर्स के अलावा भी आपके हैं। तो जो पाकिस्तान की जिस तरह की पिचेज है या दुबई की जो पिचेज है उस पर स्पिन ट्रैक ज्यादा बेहतर होता है, हम वहाँ पे स्पिनर ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर, सवाल आपने यकीनन सुना होगा और इसी से मुतालिक मेरा सवाल है कि जिस तरह से अभी हमारे तमाम प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमें उनकी फॉर्म का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा, कौन कितना कॉन्फिडेंस के साथ खेलता हुआ नज़र आ रहा है, कौन थोड़ा सा घबराया हुआ नज़र आ रहा है। अव्वल तो तमाम प्लेयर्स हमारे एक्सपीरियंसड हैं, लेकिन एक प्रेशर हैंडलिंग एक होती है जो नज़र आ रही होती है, आपको प्रैक्टिस के दौरान ही कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस
स्क्वाड के अंदर कहीं ना कहीं अगर सुफियान होता तो ज़्यादा फिट स्क्वाड हमारा हो जाता, या आपको तसल्ली है कि ठीक है यही हमारे खिलाड़ी जो हैं ये आगे जाके परफॉर्मेंसेस दे देंगे? देखिए, हमने मुतअद्दिद मरतबा ये बात अपने प्रोग्राम में कही कि सुफियान मुकीम ने जिस तरह परफॉर्मेंसेस दी हैं और जिस तरह उन्होंने डेब्यू में परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह उन्होंने विकेट्स ली थी, तो बड़े अच्छा एक उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया था और एक कॉन्फिडेंट नज़र आए थे। हालांकि जो डेब्यू में जो प्रेशर होता है वो देखने के काबिल होता है और इसी वजह से मेरा ख्याल ये है कि सुफियान मुकीम को जो है वो चांस देना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि सिटी ने सिलेक्ट कर लिया है, एक पूरी टीम स्क्वाड एक मुरतब कर लिया है, तो उसके बाद जो अब स्क्वाड है उसकी फॉर्म को देखना चाहिए। आज सिनेरियो बेस्ड मैच में फ़खर जमान ने जिस तरह शुरू में जो है वो अच्छी बैटिंग की और प्रैक्टिस की, उसके बाद से जो है वो हमें नजर आया कि फ़खर थोड़ी सी फॉर्म में दिखाई देते हैं। लेकिन नसीम शाह भी क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं, शहीन शाह भी पूरी दुनिया में उनका नाम है और इसी तरह जो है उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की, नपी तुली बॉलिंग करके बाबर आजम को भी आउट किया और फ़खर जमान को भी आउट किया, तो हमारे बॉलर्स भी जो है वो देखने में यही आ रहा है कि अभी फुल फॉर्म में है। और शाहीन शाह अफरीदी का जिस तरह रिदम है, जिस तरह नसीम शाह का रिदम है, अभी हसनैन ने आना है, उनका स्पेल आएगा, फ़हीम अशरफ जो है वो अभी अपना स्पेल करेंगे, तो हमारी टीम जो है वो कदरे बेहतर दिखाई दे रही है। और आज पहला उनका ट्रेनिंग सेशन है, जबकि सिनेरियो बेस्ड बैच जो है वो आज अभी गन इंस्टीट्यूट में जारी है। इसके साथ साथ कल भी ट्रेनिंग सेशन है, फिर परसों भी है और फिर 8 तारीख को जो है वो पाकिस्तान का ओडीआई मैच है। तो ओडीआई के हवाले से अगर बात करें तो ओडीआई में थोड़ा सा सिमिलर टू टेस्ट क्रिकेट है, जिसमें आपको पेशेंस भी चाहिए होता है, आपका रिदम भी अच्छा चाहिए होता है, आपकी फिटनेस भी चाहिए होती है, आपकी फॉर्म भी चाहिए होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो अभी स्क्वाड है उसमें थोड़ी सी सीनियरिटी बेस जो है उसको तजर्बे को ज़्यादा तरजीह दी गई है कि एक बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी टीमें होंगी, 8 टीमें जो हैं वो बड़ी होंगी, तो उनके साथ मुकाबला जो है वो भी बड़े होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान बांग्लादेश को मद्देनजर रखते हुए ये स्क्वाड मुरतब किया गया है, तरतीब इसको दी गई है। जबकि सुफियान मुकीम का मेरे मुताबिक पाकिस्तान स्क्वाड में जगह बनती थी और वो इसलिए शायद उसको नहीं लिया होगा या उनको पिक नहीं किया क्योंकि इब्रार अहमद एक सीनियरिटी है, एक्सपीरियंस है, और इब्रार अहमद के बाद जो है वो अगर हमने खुशदिल शाह की बात करें, सऊद शकील भी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, हमारे पास सलमान अली आगा हैं वो भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनके मुताबिक अगर ऑलराउंडर को ज़्यादा तरजीह दी गई, ऑलराउंडर को बढ़ाया गया और इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ को भी ऑलराउंडर पर तरजीह दी गई। कादिर साहब, फ़हीम अशरफ का आपने जिक्र किया है, फ़हीम भी बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम को कोई विकेट मिला है? फ़हीम की पेस आपको कैसी लगी है? फॉलो थ्रू, रिदम, सब चीज़ें अगर आपने उनको बॉलिंग करते हुए देखा हो? देखिए, फ़हीम हमें मुकम्मल तौर पर फिट दिखाई दी हैं क्योंकि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से रिसेंटली आए हैं और उसके साथ आते साथ ही पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, पाकिस्तान टीम के साथ हैं और पाकिस्तान की तरफ से अभी बॉलिंग की है। तो उनके जो भी ओवर्स हुए हैं वो हमने देखे हैं, बड़े उम्दा लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है और अभी तक उनको विकेट तो हासिल नहीं हुई, लेकिन उनको रन्स जो कंसीड हो रहे थे नसीम को या शाहीन को, वो उस तरह फ़हीम को जो है वो रन कंसीड नहीं हुए। अलबत्ता फ़हीम ने बॉल जो है वो बिल्कुल लाइन लेंथ पे अच्छे तरीके से की, डिसीव हुए कामरान गुलाम भी और सऊद शकील भी मुतअद्दिद मरतबा 3 ओवर अभी तक फ़हीम अशरफ कर चुके हैं, तो अभी तक तो बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, रिदम में दिखाई दे रहे हैं फ़हीम। बिल्कुल सही है। बाबर